नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसी सावधानी के विषय में जो कि आपको इस समाज में, इस कलयुग में अवश्य रखनी चाहिए। क्योंकि कलयुग शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो कलयुग का आशय यहाँ पर यही है कि यह वह युग है जहां पर इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना आपके सुख से है। तो इसीलिए आपको कुछ सावधानी तो रखनी ही चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कुछ सावधानियां जीवन में परम आवश्यक होती हैं जिनका अनुसरण करने में आपको परहेज नहीं करना चाहिए। अब सावधानियां क्या हैं, पहले आप यह समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको ये सावधानी रखनी क्यों है। तो इसके पीछे कुछ खास वजह बताई गई है, जैसे कि हो सकता है कि आप जो बात किसी को कहने वाले हों, ऐसी बात सुनकर किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुख जाए, कुछ निजी बातें सामने आ जाएं, तो इससे अच्छा है कि आप सावधानी रखिए। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं कि आपको वो कौन सी 4 सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि कोई दूसरे अन्यत्र लोग आपका फायदा ना उठा सके। पहला जो सावधानी है आपको क्या रखनी है, वह है कि अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन की कैसी स्थिति आ जाए, जीवन का कैसा ही कर्म चक्र क्यों ना चल रहा हो, अपने आर्थिक नुकसान की स्थिति कभी किसी के साथ साझा भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, अब वो जान लीजिए कि हो सकता है कि आपको जब कभी आर्थिक नुकसान हुआ हो तो ऐसी बात यदि किसी बाहरी व्यक्ति को पता चल जाए तो हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने का वह व्यक्ति फायदा उठा ले। जो लोग पैसों की परेशानी से दूसरों के साथ ऐसी बातों को साझा करते हैं, उन्हें किसी की मदद की बजाय निराशा मिलती है। क्यों? कारण यह है कि अगर मान लीजिए आपने किसी मित्र को, किसी नजदीकी संबंधी को यह बता दिया कि आपका नुकसान हो गया है, तो वो पहले से इस बात को भांप जाएगा कि इस व्यक्ति की सहायता करने के लिए अब ये व्यक्ति मेरे पास आएगा, तो इससे अच्छा है पहले अपनी स्थिति इसको बता दें। तो आपने अपने आर्थिक नुकसान को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। उससे आपकी कमजोर स्थिति को देखकर आपके जो शत्रु हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं, तो इसको करने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं दूसरी उस सावधानी की जो आपको भूलकर भी किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी सावधानियां आपको अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कब जाने कैसी स्थिति आपके जीवन पर आ जाए, तो आपको पहले से इसके लिए अवगत होना परम आवश्यक है। तो दूसरी कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, जीवन पर कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, दूसरा नियम आपको यह सिखाता है कि अपने वैवाहिक जीवन में अगर थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हो, मान लीजिए कलह की स्थिति अगर चल रही हो, तो ऐसे वैवाहिक कलह की स्थिति को आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। कारण क्या है, देखिए इससे क्या होता है कि लोगों को अपने जीवन साथी से जुड़ी निजी बातों को सदैव आपको गुप्त रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अगर पति पत्नी अपने साथी के साथ लड़ाई या उनकी गलतियों को दूसरे के साथ साझा करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ये बात बहुत स्वाभाविक है। जैसा मैंने आपको बताया कि अपने दुख से इंसान दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से है। तो आप हास्यास्पद स्थिति के लिए जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, इसकी वजह से भविष्य में आपके जीवन में यानी पति पत्नी के जीवन में खटास बढ़ सकती है कि मान लीजिए आपका आपकी धर्मपत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है और ये बात अगर उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से पता चलती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ठीक आरोप आपके ऊपर आएगा कि आपके द्वारा ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने घर की बात किसी को बताई है। तो इसीलिए ऐसे कारकों से, ऐसी बातों से आपको सदैव दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए इन चीजों से। बात करते हैं तीसरी उस बात से जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या आपको नहीं बताना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बात है कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से आपका कहीं पर यदि अपमान हुआ हो, आपको किसी प्रकार से किसी से कहा सुनी के बाद कुछ सुनना पड़ गया हो, मतलब आपके जीवन में अपमानित आपको होना पड़ गया हो, तो ऐसी घटना को किसी के साथ भी आपको साझा नहीं करना चाहिए। भले ही आपका बहुत सगे संबंधी हो, बहुत घनिष्ठ मित्र हो, कोई भी हो, ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है,
आपका अपमान यदि कहीं हो गया है तो इस घटना को अपने तक ही आपने सीमित रखना है, क्योंकि दूसरों को बताने से उनके मन में आपके लिए सम्मान कम हो जाता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। यदि आप अपमानित हुए हैं तो जो लोग आपके सबसे करीब हैं, सबसे पहले ऐसे लोग आपका साथ छोड़ेंगे। कटु सत्य है जीवन का, कलयुग है, इसीलिए थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। सबसे ज्यादा नजदीकी लोग आपको धोखा देते हैं, ये बहुत कटु बात है और ऐसा अवश्य होता है, क्योंकि अगर आप अपमानित हुए हैं तो आपके नजदीकी लोग सोचते हैं कि मैं किस व्यक्ति के साथ बैठा हूं, किस व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा हूं, ये व्यक्ति तो सम्मान के लायक ही नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं और आपसे बचने की कोशिश करते हैं। तो इसको अंतर मन में रखिएगा। ऐसी स्थिति को, ऐसी घटना को कभी भी सामाजिक मत होने दीजिएगा। अब बात करते हैं चौथी उस बात की जो कि आपको अवश्य मस्तिष्क में रखनी चाहिए। चौथी बात यह है कि अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अपने जीवन की सभी समस्याएं जो आपको बहुत पीड़ित कर रही हैं, चाहे वो किसी भी स्तर की समस्याएं हैं, बेहतर होगा केवल अपने तक रखें। ऐसा इसलिए अपनी समस्याएं अपने तक इसलिए भी रखनी चाहिए कि लोग अक्सर सामने तो आपकी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको बहलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ है, जिसमें हम उनके भ्रम में पड़ जाते हैं। सत्य बात है, आप भ्रम में आ जाते हैं और इस भ्रम से आपको बचना है। यही लोग आपकी समस्या जानने के बाद पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं और बुराई करते हैं। हम भी चकित हो जाते हैं कि ये बात कैसे समाज तक पहुंच गई। वो कोई और नहीं होते, आपके घनिष्ठ, आपके संबंधी, जो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, वही ये कार्य करते हैं। इसीलिए लोगों को अपनी समस्याएं दूसरों से साझा करने के लिए सदैव बचें। इसी में आपकी भलाई है। परेशानियों से किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो आपके समक्ष बैठा है उसे कोई लेना देना नहीं है। और जीवन का एक सत्य मैं आपको और आज बता दूं कि सदैव आपकी मदद करने वाले लोग कोई और ही होते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो आपके सामने बैठे हैं, जो आपके लिए बहुत चिंतित नजर आते हैं, वो लोग ही आपके जीवन में सबसे बड़ी दीवार खड़ी करते हैं। वही लोग आपके जीवन में कांटे बोते हैं। ये इतनी कटु बात है, लेकिन सत्य है। कड़वा होता है सत्य, इसीलिए सत्य थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप जानते हैं कि जब ऐसा जीवन में चक्र आता है तो जिनसे आप अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि जिनसे आप अपेक्षाएं रखते हैं, जिनके बल पर आप स्वयं को खड़ा हुआ सोचते हैं कि मेरे पीछे बहुत लोग हैं जो मेरी बहुत सहायता करने वाले हैं, लेकिन विपरीत स्थिति में ऐसे लोग जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो केवल और केवल आप अपने आप को अकेला ही पाएंगे। पीछे खड़े हुए लोग जिनके भरोसे पर आप खड़े थे, वो इस समय गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए भरोसा करें केवल और केवल परमेश्वर का। वही आपकी नैया को पार लगा सकते हैं, वही आपके कष्टों को हर सकते हैं। और भरोसा कीजिएगा केवल अपना, क्योंकि जब आप सामर्थ्यवान हैं तो आप अपेक्षाएं नहीं करते, आप अपने बल पर खड़े रहते हैं और अपने बल पर ही सारी परेशानियों से निकलते हैं। यही इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। तो ये थी वो 4 सावधानियां जो कि आपको हमेशा रखनी चाहिए। ये 4 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जीवन में आपके कुछ कष्टों को तो इससे बहुत राहत मिल जाती है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।